ऑब्लिगेशन मतलब कि अनिवार्यता, अनिवार्य है ये काम करना आपके लिए, आपको करना ही पड़ेगा, अनिवार्य, मैंडेटरी, ओके, कंपल्सरी। अभी उसके लिए हम दो मॉडल वर्ड्स का यूज करते हैं, शुड एंड मस्ट। अब आप देखिए, गोलू को रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, गोलू शुड एक्सरसाइज डेली। ये हमारा नेक दिली है, ये हमारी नेक दिली है कि हम उसको सजेस्ट करें कि भाई गोलू देखो, यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट, आई थिंक यू शुड एक्सरसाइज डेली, ठीक है, क्योंकि हम गोलू के बारे में सोच रहे हैं, हम वरीड हैं उसके बारे में। अब मान लीजिए गोलू की मम्मी बहुत नाराज है गोलू से कि भाई गोलू आइसक्रीम खा रहा है, बर्गर खा रहा है, पैटीज खा रहा है, सब खा रहा है और सुबह भी लेट उठता है, एक्सरसाइज भी नहीं करता है। गोलू की मम्मी आई एंड गोलूज मदर इज लाइक, गोलू तुमको कल से एक्सरसाइज करनी है, करनी चाहिए। एंड यू नो, वो ऐसे बोल रही हैं कि अब गोलू के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप समझिए इस बात को ध्यान से। हमने उसको सलाह दी कि भाई तू ये कर सकता है, ये कर सकता है, बट जब गोलू की मम्मी आई उन्होंने उसको ऐसे बोला कि कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड दैट इज वेयर द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट कम्स, ओके। शुड सजेशन है और वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो सजेशन लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, ठीक है। गोलू ने बोला ठीक है मैं करूंगा, फिर गोलू ने कोई सजेशन लिया, कोई उसने रिजेक्ट कर दिया, है ना। बट जब भी हम मस्ट वर्ड का यूज करते हैं, इट मीन्स दैट इट इज कंपल्सरी एंड देयर आर नो ऑप्शंस लेफ्ट, ओके। मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ यू मस्ट कम टुमारो, अब जो मेरी टोन है इट्स अ कंपल्जन टोन, आई एम नॉट गिविंग यू एनी ऑप्शन, ओके। सेकेंड, यू शुड कम, मैं आपको बोल रही हूँ आपको आना चाहिए, बट अगेन ये ऑप्शन है, आप चाहे आ सकते हैं, आप येस पिक कर सकते हैं, चाहे आप नो पिक कर सकते हैं, ओके। द नेक्स्ट सेंटेंस कैन बी, मान लीजिए कि सोचिए कि लेट्स टॉक अबाउट वॉचिंग टीवी, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव अ नेफ्यू, माई सिस्टर्स सन, एंड यू नो ही हैज वीक आई साइट। उस बच्चे की आंखें यू नो थोड़ी वीक हो रही हैं। क्यों वीक हो रही हैं? बिकॉज डे एंड नाइट ही प्लेज वीडियो गेम्स। सो आई कॉल्ड हिम, आई टोल्ड हिम, हे वृषांक, you must not play video games, and it was with that firm tone कि भाई आपको वीडियो गेम्स नहीं खेलने चाहिए, and I'm not giving you any option there। आप समझ रहे हैं? Great, if you are able to understand। अब देखते हैं कि कौन कौन आंसर कर पाता है। ये हैं हमारे दो प्यारे बच्चे, ये एग्जाम्स देने जा रहे हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे मस्ट यूज होगा या शुड यूज होगा। लेट्स ट्राई। आई डैश स्टडी फॉर द अपकमिंग एग्जाम, शुड या मस्ट? तो देखिए यहाँ पे अगेन या तो शुड हो सकता है या मस्ट, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है। अगर आप अपने आप को सजेशन दे रहे हैं कि भाई पढ़ना चाहिए तो शुड यूज कीजिए, अगर आप अपने आप को फर्मली बोल रहे हैं, स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, देन यूज मस्ट। बोथ आर करेक्ट, ठीक है। सेकंड, यू नाउ इसमें एक डेफिनेट आंसर होगा, यू डैश नॉट चीट इन एग्जाम्स। चीटिंग ऑप्शन होती है? नो, राइट? चीटिंग नहीं करनी इज अ रूल and we can't break the rule, and that is why we will have you must not cheat in exams, okay। and इसमें दोनों ठीक है, should and must दोनों, depends on आप किस लहजे में बात कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है, क्या आप अभी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं या आप ओके हैं, पोलाइट हैं, मतलब कि आप यू आर गिविंग अ सजेशन। लास्ट वन इज आई डैश टेक इनफ रेस्ट बिफोर एग्जाम, शुड या मस्ट? टेल मी, शुड और मस्ट? ओके, अगेन डिपेंड्स, बट मोस्टली इट शुड विल बी करेक्ट, क्योंकि अगेन आप सजेशन दे रहे हैं। आई शुड, अगेन मस्ट इज ऑल्सो करेक्ट, वो गलत नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर टॉकिंग, ओके। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एक लास्ट सेंटेंस में इससे रिलेटेड देती हूँ कि हमें ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, ठीक है।